हम देख रहे हैं जी 5 का 5। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। 5 बजे आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें उन 5 बड़ी खबरों से जो अभी तक टॉप ट्रेंडिंग 5 खबरें होती हैं और साथ साथ कुछ खबरों पर तजिया तबसरा भी होता है। इस 30 मिनट के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे आज भी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रिपोर्ट बताएं, लेकिन सबसे पहले जरा उन 5 खबरों पर एक एक करके आते हैं जो अभी तक टॉप ट्रेंडिंग 5 खबरें बन चुकी है हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। सबसे पहली खबर, अमरनाथ यात्रा 2024। आज सुबह 4:30 बजे के आसपास, 3:30 से 4 बजे के आसपास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया तकरीबन 4000 के करीब यात्रियों को। इन यात्रियों में मर्द, खवातीन और साधु भी शामिल हैं। और इस तकरीब से पहले जहां खसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था, वहीं पर सख्त तरीन बंदोबस्त के बीच जम्मू सूबे के अंदर इस यात्रा को रवाना किया गया है। 52 दिन तक ये यात्रा जारी रहेगी और आज शाम होते होते यात्रा पहलगाम में भी पहुंच चुकी है और बालतल के मकाम पर भी पहुंच चुकी है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक यात्रा और काफिले की गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी और उसके साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल भी श्रीनगर और जम्मू के अंदर लगातार जारी है। इस बीच यात्रा जो ही नवयुगा टनल को क्रॉस किया तो उसके फौरन बाद मुख्तलिफ जिला तरक्याती कमिश्नरों और सिविल इंतजामिया के अफसरों ने यात्रा का इस्तकबाल किया। कई मकामात पर आम आवाम भी खड़ी थी जिन्होंने यात्रियों का तहे दिल से इस्तकबाल किया है। कल से बाज़ाब्ता तौर पर बेस कैंप से गुफा की ओर यात्रा को भेजा जाएगा, यानी गुफा श्रीनगर के अंदर कल से बाज़ाब्ता तौर पर यात्रा का आगाज होगा और कल पहला दर्शन बाबा बर्फानी का वो लोग करेंगे जिन्होंने आज अपनी यात्रा को शुरू किया है। श्रीनगर के दोनों बेस कैंप, पहलगाम वाला बेस कैंप और बालतल के बेस कैंप पर बम बम बोले के नारों से फिजा गूंज रही है। यह थी पहली खबर जो अभी तक टॉप ट्रेंडिंग में है और कुछ शिकायत लोगों को है, कुछ इंतजामिया से गिले भी हैं, लेकिन गिले शिकवों के बीच यात्रा का आगाज आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच शुरू हो चुका है। चलिए जनाब, दूसरी अहम खबर पर आते हैं और बात करते हैं 18वीं लोकसभा की, जहां पर नौमुंतखब मेंबरान का हलफबरदारी मुकम्मल हुई, उसके बाद स्पीकर का इंतखाब हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका इजलास से खिताब हुआ और अब जाकर उस इजलास पर शुक्रिया की तहरीक का आगाज हुआ है। लेकिन आज जो ही सुबह पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और दीगर मामला छाए रहे। शोर शराबे के बीच अगरचे स्पीकर ने काफी कोशिश की थी कि कार्रवाई जारी रहे, 12 बजे तक इसको मुअत्तल किया गया, जिसके बाद दोबारा हंगामे के बीच अब परसों तक यह कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई है। इस बीच राज्यसभा का इजलास भी शुरू हुआ और राज्यसभा के इजलास के अंदर भी आज हंगामा देखने को मिला है। शाम होते होते नई हुकूमत ने 2 अहम तरीन ऑर्डर जारी किए हैं। एक, कौमी सलामती के मुशीर ममलिकत यानी MOS डिप्टी मिनिस्टर जो है, डिप्टी NSA, उनके हवाले से ऑर्डर जारी कर दिया गया है और साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी के हवाले से भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से विक्रम मिस्री जो इंडियन फॉरेन सर्विस के 1989 बैच के अफसर हैं, वो डिप्टी NSA के तौर पर काम करते रहेंगे और उसके साथ साथ विनय कटार जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसे भी फिलहाल कंटिन्यू किया गया है। यानी दिन में हंगामा था, शाम होते होते 2 बड़े ऑर्डर मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए, जिनमें फॉरेन सेक्रेटरी और डिप्टी NSA की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया है। चलिए जनाब, तीसरी खबर पर आते हैं तो बात जरा बैनुल-अक़वामी सरहद की करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की करते हैं, जहां पर बाबा चमनियाल का मेला जारी है और बाबा चमनियाल के मेले में आज भी हजारों लोगों ने शिरकत की है। कुल मिलाकर एदाद-ओ-शुमार जो बताए जा रहे हैं वो ये है कि 90,000 के आसपास लोग मेले में शिरकत करेंगे और इंतजामात को जिला इंतजामिया सांबा और मकामी BSF यूनिट की तरफ से मुकम्मल किए गए हैं। BSF की तरफ से रात चादर भी चढ़ाई गई, खसूसी पूजा पाठ भी हुआ और उम्मीद ये लगाई गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और राब्ते बहाल हो
ताकि यहां पर रिवायात बरकरार रहे। पिछले कई सालों से यहां पर पाकिस्तानी वफ्द नहीं आ रहा है और ये याद रखिएगा, ये जो मेला है ये 300 साल पुराना मेला है और बाबा चमलियाल के इस मेले पर हर साल पाकिस्तानी ज़ायरीन और पाकिस्तानी अफवाज के जनरल्स आते थे, लेकिन पिछले कई सालों से ये रुका पड़ा हुआ मामला है। लेकिन अब की बार मकामी आबादी ने ये उम्मीद जाहिर की कि हालात बदलेंगे और बदलते हालात के बीच भारत और पाकिस्तान की दोस्ती भी होगी और इस तरीके के मामलों पर, इस तरीके के मेलों पर एक दूसरे के यहां आना जाना लगा रहे। चौथी खबर पर आते हैं जी, और चौथी बड़ी खबर भी है वाटर ट्रांसपोर्ट के हवाले से। सुबह आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि अब श्रीनगर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला लिया गया है और मामला जो है वो पहुंच चुका है ऑक्शन तक, यानी टेंडर तक चला गया है और टेंडरिंग के बाद दर्जनों वाटर ट्रांसपोर्ट गाड़ियां आपको दिखेंगी जो न सिर्फ जहलम के अंदर बल्कि दीगर मकामात पर, जिनमें डल लेक और गिलसर का इलाका भी है, गिलसर का झील है, वहां पर चलाई जाएंगी। स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मामला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंजक्शन है और आबी ट्रांसपोर्ट की एक रिवायत हमारी है और उस रिवायत को बरकरार रखना है। हमने सुबह भी कहा था कि यह खबर जब हमने नशर की थी तो उसके बाद आप लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स इस पर लिखे हैं और यह कहा है कि इसके बदले ये अच्छा होता अगर शहर की सड़कों को ठीक किया जाता। बहरहाल वो अलग मुद्दा है। बहरहाल खबर ये कि वाटर ट्रांसपोर्ट आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर काबिल आमदरफ्त हो सकता है। इस तरीके की यकीन दहानी स्मार्ट सिटी की तरफ से कराई गई है। अच्छा जी, पांचवी खबर पर आते हैं और पांचवी खबर बड़ी अहम खबर है क्योंकि इतला जम्मू कश्मीर के हवाले से है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने नंबर 2 पर आई है। विश्वकर्मा स्कीम, पूरे मुल्क के अंदर विश्वकर्मा स्कीम की रैंकिंग जारी कर दी गई है और इस रैंकिंग के अंदर जम्मू कश्मीर का दर्जा जो है वो नंबर 2 पर आया है, दूसरे नंबर पर आई है। कई अजला के अंदर इस स्कीम ने नुमाया कारकर्दगी की है। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, मार्केटिंग और इस तरह का काम यहाँ पर कराया जा रहा है इस स्कीम के तहत, विश्वकर्मा स्कीम के तहत, और माना जा रहा है कि बेहतर अंदाज में इस स्कीम को मुतारफ कराया गया इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब नेशनल रैंकिंग जारी कर दी गई तो पता लगा कि दूसरे पायदान पर पूरे मुल्क के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर आई है। इस सिलसिले में ये हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और दीगर चीज़ों के हवाले से काम करता है ये विश्वकर्मा स्कीम, और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर दूसरे पायदान पर है इस स्कीम के अंदर। तो ये रैंकिंग जारी कर दी गई है मरकजी हुकूमत की तरफ से। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। इन 5 खबरों के फौरन बाद जरा अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात जरा करते हैं रेल सर्विसेज के हवाले से। और रेल सर्विस जहां दिल्ली से जम्मू और जम्मू से कटरा तक चल रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कटरा से रियासी और रियासी से बानिहाल से होते हुए अनंतनाग और उधमपुर तक ये रेल चलेगी, क्योंकि 3 रोजा दौरा जो जम्मू कश्मीर कमिश्नर और ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, माफ कीजिएगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CSR का था, वो मुकम्मल हो गया है। और दिनेश चंद देशवाल जो पिछले 3 दिन से संगलदान रियासी के सेक्टर पर नजर रखे हुए थे और इस 46 किलोमीटर लंबी ट्रैक का उन्होंने एक बार फिर मुआयना किया है। और ये तस्वीरें दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल की है जहां पर रेल आज भी ट्रायल रन के बाद भी जारी है। और इतलात और खबर यह है कि महफूज इसे करार दिया गया है और हतमी रिपोर्ट मरकजी वजारत रेलवे को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उम्मीद यह लगाई जा रही है कि अगले महीने की दूसरे हफ्ते के दौरान यानी 15 से 20 तारीख के दरमियान संगलदान रियासी बानिहाल रेल ट्रैक पर गाड़ी दौड़ेगी। और इस ज़िमन में वो दिन दूर नहीं जब बाज़ाब्ता तौर पर रियासी से आगे जो ट्रैक सर्विस है उस पर भी रेलगाड़ी दौड़ेगी। फिलहाल बड़ी खबर ये कि रियासी और संगलदान के बीच जो 40 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक पड़ा था उसका रेलवे सेफ्टी ऑडिट हो गया है और 3 दिन से रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जम्मू के अंदर थे, संगलदान के अंदर थे, रियासी के अंदर थे, जिन्होंने इस सूरत हाल को देखा। मुतमईन होने के बाद जो जरा हमें बता रहे हैं कि अब हतमी रिपोर्ट
मरकजी वजारत रेलवे को सौंपी जाएगी। और वो ये खबर भी सामने आ रही है कि इस साल के आखिर तक रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी दौड़ेगी और अनंतनाग से होते हुए ये बारामुल्ला या फिर संगलदान से होते हुए बानिहाल तक ये रेल सर्विस चलेगी। आरिफ वहीद हमारे साथ मजीद इस खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, पिछले 3 दिन से रेलवे सेफ्टी कमिश्नर बैठे थे, बानिहाल से संगलदान और संगलदान से रियासी तक का उन्होंने सफर किया, बॉटल नेक्स को हटाने की बात की और आखिर पर जो जराया हमें बता रहे हैं कि मुतमईन होकर गए हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब संगलदान से रियासी और रियासी से बानिहाल का सफर और ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल सर, ये अगर हम यूं कहें कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्द अब मुकम्मल होने वाला है, जहां पर USRLB प्रोजेक्ट की जो है बहुत शुरू से ही बात चल रही है। कहीं ना कहीं पे मुश्किल तरीन स्ट्रेच में ये जो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक्स और कई दर्जन टनल्स जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। आज जिस तरह से कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज की जानिब से यहाँ पर जो इंस्पेक्शन, जो सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है वो की जा रही है कई टनल्स के अंदर या जो ट्रैक्स के अंदर, और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल इफल टावर से भी ऊंचा ये जो रेलवे पुल है, इस पर भी जो है तसल्ली बख्श अंदाज में जो है वो सारी सेफ्टी मेजर जो है वो देखे गए। और कहीं ना कहीं पे अब दिनेश चंद देशवाल जो कि कमिश्नर सेफ्टी फॉर रेलवेज है, तो वो अब सर्टिफिकेट जो है, जो सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो मिनिस्टर रेलवेज को जो है वो सेंड करेंगे। और उसके बाद जो है उम्मीद है कि नेक्स्ट महीने से जो है यहाँ पर जो संगलदान से लेकर रियासी तक लोगों को एक खूबसूरत रेलवे ट्रैक पे जो है सफर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो कमिश्नर सेफ्टी फॉर रेलवेज दिनेश चंद देशवाल ने इससे पहले भी जो बनियाल से लेकर, जिन्हें खड़ी से लेकर जो संगलदान तक का स्ट्रेच है, उसमें भी जो मुश्किल तरीन जो जिन्हें एरियाज में से ये जो ट्रैक गुजरता है, और उसमें भी जो है एक तसल्ली बख्श अंदाज में वो सेफ्टी या ट्रायल रन मुकम्मल किया गया था। और आज भी यहाँ पर जिस तरह से ट्रायल रन जो है या सेफ्टी मेजर्स को देखने के बाद जो है यहाँ पर उम्मीद है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 30 को जो है इस माह की 30 तारीख को जो है यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। लेकिन चूंकि ये एक प्रोजेक्ट जो है एक विशाल प्रोजेक्ट है जिसमें सभी बारियों को देखा जाता है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट हफ्ते से जो है यहाँ पर लोगों को बनिहाल यानी बारामुल्ला से, बडगाम से लेकर रियासी तक का सफर जो है वो नसीब हो सकता है। और कहीं ना कहीं पे सस्ते में जो है लोग सफर कर सकते हैं, और जिसकी की मतलब यहाँ पर सराहना भी की जाती है कि जिन लोगों ने जो है, जिन ऑफिसर्स ने, जिन अथॉरिटीज ने जो है मुश्किल तरीन एरियाज में जो है यहाँ बड़े बड़े लंबे टनल्स और ट्रैक्स के अंदर काम किया, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है। अच्छा जी आरिफ, ये भी खबर आ रही है कि इस साल के आखिर तक ये ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद सबसे पहले इस ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाया जाएगा, जो अभी सिर्फ कटरा तक आती है माता वैष्णो देवी के लिए। अब वो आगे बढ़ेगी, संगलदान से होते हुए, रियासी से होते हुए, बानिहाल से होते हुए बारामुल्ला तक जाने का प्रोग्राम है उसका। जी बिल्कुल सर, चूंकि वंदे भारत जो है ये एक स्पेशल ट्रेन है जिसको कि चढ़ना हर एक जो है उसमें बैठना पसंद करता है। और जिस तरह से विजुअल्स में ये जो संगलदान रियासी का गुलिस्तान चैनल पे हमने एक बड़ा एक्सक्लूसिव जो है इस पे एक प्रोग्राम किया था जिसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। तो इसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जब वंदे भारत ट्रेन को भी जो चलाने का जो एक सपना है, तो जब वो फैसिलिटी जो है लोगों को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं पे एरोप्लेन से ज्यादा फिर लोग जो है इसी वंदे भारत को प्रेफर करेंगे, जिसमें बड़ा कंफर्टेबल और सारी फैसिलिटी जो बरामद रहती है। वो दिन दूर नहीं जब इसे बाकी ट्रेन के साथ साथ जो है लोगों को वंदे भारत। चलिए बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने अपना काम मुकम्मल किया है, हतमी रिपोर्ट मरकज को सौंपी जाएगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर संगलदान रियासी ट्रैक को थ्रू किया जाएगा। और फिर वो दिन दूर नहीं जब आप दिल्ली से बैठकर, कन्याकुमारी से बैठकर श्रीनगर तक का सफर बजरिए रेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% काम मुकम्मल हुआ है। 5-8% काम, फिनिश काम जो है वो माना जा रहा है कि आने वाले 2 या 3 महीनों के अंदर मुकम्मल हो सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। एक और अहम और बड़ी खबर उन दस्तकारों के लिए जो हुनरमंद, काफ़ी काबिल तारीफ होते हैं और सरकार की तरफ से जिन्हें हर साल एजाज और अवार्डों से नवाजा जाता है। और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर इंतजामिया, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है और 2 आला सतही कमेटियां तश्कील दे दी गई है। एक कमेटी यूनियन टेरिटरी लेवल पर होगी और दूसरी कमेटी डिविजनल लेवल पर होगी। और इन कमेटियों को यह काम सौंपा गया है कि जिन लोगों को अवार्ड के लिए चुना जाए, उस अवार्ड
को चुनने के लिए ये कमेटी अपना काम करेगी। और हुकूमती इदारों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि महकमा हैंडीक्राफ्ट के अंदर आर्टिजन्स को, क्राफ्ट से जुड़े लोगों के अवार्ड से नवाजने के लिए इस कमेटी की तश्कील कर दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यूटी लेवल पर जो कमेटी बनाई गई है बराए अवार्ड्स, उनमें कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, इसे चेयरमैन नामजद किया गया है। सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये मेंबर के तौर पर वहां पर रहेंगे। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे और उसके साथ साथ डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू, ये भी मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर रहेंगे। डायरेक्टर फाइनेंस, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स J&K गवर्नमेंट, ये मेंबर के तौर पर वहां पर रहेंगे। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन को भी यूटी लेवल पर मेंबर नामजद किया गया है। इसके अलावा चेयरमैन अगर चाहे तो वो किसी और को भी इस कमेटी का रुकन या मेंबर नामजद कर सकता है, ये यूटी लेवल पर। और जो डिविजनल लेवल पर बनाई गई है, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर और जम्मू, ये चेयरमैन रहेंगे। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कश्मीर जम्मू, ये ज्वाइंट डायरेक्टर, ये मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर रहेंगे डिविजनल लेवल पर। और असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्कूल ऑफ डिजाइन, इन्हें मेंबर के तौर पर नामजद किया गया है। इस बीच डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर और जम्मू जो चेयरमैन है इसके, इन्हें यह इख्तियार दिया गया है कि ये और भी किसी मेंबर को चाहे तो इस कमेटी के अंदर नामजद कर सकते हैं। इस कमेटी का दायरे इख्तियार ये है कि ये उन अफराद की निशानदेही करेगा जिन अफराद को जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अवार्ड से बाद में नवाजा जाएगा। विक्रमजीत सिंह जो IPS है लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अभी थोड़ी देर पहले इस ऑर्डर को जारी कर दिया है और काम शुरू हो गया है उन हुनरमंदों को ढूंढने के लिए जिनका काम वाकई तौर पर दुनिया भर के अंदर बोलता है, और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस साल भी एजाज से नवाजेगी। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और अहम खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं उस यात्रा की जिसको लेकर दुनिया भर की नजरें जम्मू कश्मीर पर है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के बीच एक बार फिर अमरनाथ यात्रा का आगाज हो गया है। सुबह यात्रियों का जत्था रवाना कर दिया गया, शाम होते होते पहलगाम और बालतल के मकाम पर बम बम बोले के जयकारों के बीच फिजा गूंजती हुई नजर आ रही है। सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच, ट्रैफिक एडवाइजरियों के बीच यात्रा कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी और कल नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप पर खुसूसी दुआओं के फौरन बाद यात्रा को रवाना कर दिया जाएगा। जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से पहले ही इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और यात्रा आसान तरीके से चले इस जिम्मन में नोडल ऑफिसरों की भी तैनाती कर दी गई है। जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड की तरफ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से भी जम्मू, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और श्रीनगर के अंदर माकूल और मुनासिब इंतजामात किए हैं। तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खसूसी पूजा के बाद हरी झंडी दिखाते हुए इस यात्रा को रवाना कर रहे हैं श्रीनगर की ओर। और हमारी इतलात के मुताबिक पहलगाम और बालतल के मुकाम पर यात्रा पहुंच चुकी है और आसान तरीके से कल सुबह इस यात्रा को चलने की इजाजत होगी। इस बीच इतला और खबर महकमे मौसमियात की यही है कि मतला खुश्क रहेगा, मौसम बेहतर रहेगा और किसी तरीके की कोई भी परेशानी फिलहाल यात्रा के दौरान मौसम की नहीं दिखेगी। चलिए हमारे एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ पहलगाम बेस कैंप पर मौजूद है और श्रीनगर बेस कैंप पर सईद तजम्मुल मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले फिदा, जो इंतहाई मरकज वाला केंद्र है, सेंटर है, वो है अनंतनाग और पहलगाम का बेस कैंप। आप कहां पर इस वक्त खड़े हैं, किस तरीके का माहौल है और यात्रियों के चेहरों पर क्या कुछ आप पढ़ पाए अभी तक?
देखिए, दो तीन चीजें इशफाक मैं बता दूं। सबसे पहले जो मैंने देखा है, जितने भी श्रद्धालु थे उनके चेहरे खुशी से झलक उठे। जब वो नुनवन बेस कैंप पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि रात कब निकलेगी, और क्योंकि उन्होंने रात की बात इसीलिए जिक्र किया क्योंकि रात को उनको यहाँ पे ही ठहरना होगा। ये वो बेस कैंप है जिसको तैयार किया गया है, जहां पर यात्री रात को कैंप करेंगे और सुबह 4 से 4:30 के आसपास झंडी दिखाकर उनको पवित्र गुफा के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि यहां से ही उनको गाड़ियों में बिठाकर चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया जाएगा। और चंदनवाड़ी से कुछ यात्री जो है पैदल चलेंगे, कुछ घोड़ों पे, ऐसे ऐसे चल चल के जो यात्री है वो शाम तक पवित्र गुफा के लिए पहुंचेंगे और अगली सुबह वो शिवलिंगम का दर्शन करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे यात्री थे जिन्होंने कहा कि हम 10वीं बार पहुंचे हैं, हम 15वीं बार यहाँ पे आए हैं, हम दूसरी बार आए हैं। और कोई ऐसा यात्री थी जिन्होंने हमारे साथ बात करते हुए ये कहा कि हमें काफी ज्यादा खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बच्ची आई हुई है, जो उनकी बेटी है, वो 2 आए हैं, एक माँ और बेटी। उन्होंने कहा कि मैं काफी ज्यादा खुश हूं और मैंने काफी ज्यादा मन्नतें मांगी थी पूरे 1 साल से कि कब वो दिन आ जाएगा कि जब मैं पवित्र गुफा जाके पहुंच के वहां पे दर्शन करूंगी। लेकिन यहां पर मैं इशफाक आपको जरूरी बता देना चाहूंगा कि जब जवाहर टनल से यात्रा ने क्रॉस किया, वो कश्मीर मार्ग पहुंच गए, तो वहां पे आम लोगों ने वालियाना इस्तकबाल किया है। जब अच्छा फिदा ये भी जरा बताइएगा हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आप बेस कैंप पर खड़ी हैं, तो ये जो यात्री अंदर गए हैं क्या इन्हें बाहर आने की इजाजत है या इन्हें बिल्कुल बेस कैंप के अंदर ही रखा गया है क्योंकि बाहर सिक्योरिटी का ड्रिल उस तरीके का बन गया, या बाहर आके थोड़ा लेफ्ट राइट के घूमें, आसपास देखें, क्योंकि अभी बड़ा वक्त है 10 बजे तक, सुबह 3-4 बजे तक भी काफी टाइम है, क्या उस तरीके की इजाजत है? या जो काफिला सुबह रवाना हुआ इन्हें रेस्ट्रिक्टेड किया गया है उसी एरिया के अंदर जो बनाया गया है इनके लिए? ये 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि ये वो मेन गेट है जहां से हर कोई वीआईपी का आना और जाना होता है। क्योंकि दूसरा गेट जो है वो यात्रियों के लिए रखा गया, और यात्री जो है सीधे बेस कैंप पहुंच जाते हैं। और बेस कैंप में यात्री इसलिए पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि अब हम कुछ घंटों के लिए आराम करेंगे, क्योंकि सुबह वो निकले हुए हैं और चाहते हैं कि सुबह फिर से निकलना है ताकि हम पहले आराम करें। लेकिन कुछ ऐसे यात्री भी है जो इन खूबसूरत फिजाओं को, मैं समीर को बता दूं कि ये थोड़ी सी तस्वीरें दिखाए, ये इन खूबसूरत तस्वीरों को भी अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं ताकि ये अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को यहाँ की ये खूबसूरत फिजाएं दिखाए ताकि हम कहां पे पहुंच गए हैं और यहां से ही पवित्र गुफा के लिए ये आगे पहुंच जाते हैं। अब शाम को एक अहम पूजा है, शाम को पूजा होनी है। उसके बाद उस पूजा में तकरीबन बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है जी, फिदा आप हमारे साथ ज्वाइन, आप ऐसे ही रुकिएगा, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे। मैं जरा श्रीनगर चलता हूं जहां से सईद तजम्मुल भी बेस कैंप पर हमारे साथ है। सईद तजम्मुल, अभी थोड़ी देर पहले जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो यात्रियों का बहुत हजूम था, रजिस्ट्रेशन का अमल चल रहा था, क्या मुकम्मल हो गया वो प्रोसेस और क्या अब नजर आ रहा है, क्या उसी तरीके का जोश अभी भी है, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है या मुकम्मल होकर अब वो आराम कर रहे हैं और कल सुबह का इंतजार? बिल्कुल इशफाक साहब, हम इस वक्त श्रीनगर के पांता चौक इलाके में मौजूद हैं जहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुंची है। और पिलग्रिम्स के यहाँ पहुंचने के बाद 2 तरह की रजिस्ट्रेशन, एक आपको केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना होगा जो मेरे बाएं तरफ का ये काउंटर है, और जो दाएं तरफ की तस्वीर जरा घुमा के दिखाइएगा, ये जो लंबी कतार गवर्नर साहब लगी है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं और इनका वक्त बहुत ज्यादा जिया हुआ। और सुबह से जब रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी तो उसके बाद भी हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप कहां से हैं, अपने बारे में बताएं, और ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसको और स्पीडी किया जा सकता था? हम जम्मू से हैं, 7 बजे के लिए आए हैं जब आप तो रजिस्ट्रेशन तो ये तो राशि बहुत ज्यादा है, राशि बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ये जम्मू से हमारे साथी हैं जो रश बता रहे हैं, देखिएगा तस्वीरें एक एक करके। देखिए ये लोग जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। कितने टाइम वजह से आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं? सुबह से लग रही है लाइन। तो क्या नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं, तो कुछ भी नहीं। देखिए ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए चीजें हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल से हो रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए कब से लाइन में? सुबह 4 बजे से लाइन में है सर। सुबह 4 बजे से लाइन में है, अभी तक कुछ नहीं हुआ पा रहा है।
मैं आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखा रहा हूँ, पहले इस श्रद्धालु से मिलते हैं। सर हमने CRF वाले से पूछे थे तो बोले सुबह 3 बजे 4 बजे लाइन लगा देना। हम 3-4 बजे लाइन लगाए थे, अब उसका ड्यूटी 8 बजे खत्म हो गया, वो चल दिया। राज्य सरकार की पुलिस वाला आया, बोले कि वहाँ लाइन नहीं लगाना है, यहाँ लाइन लगाना है। यहाँ लगाया तो पूरा भगदड़ मच गया था। 10:30 बजे तक यहाँ का कोई कर्मचारी नहीं आए होंगे। यानी ये रजिस्टर, थोड़ा सा मुझे जगह दीजिएगा क्योंकि मैं वो वाली तस्वीर दिखा देता आपको। देखिए ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट है और इस तस्वीर में जब आप रजिस्ट्रेशन का मामला देखते हैं तो घुमा घुमा के इसलिए दिखा रहे हैं हम आपको क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये काउंटर है और यहाँ से अंदर आपको जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के नागरिक जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता महिलाओं की लाइनें अलग लगी हुई हैं, पुरुषों की लाइनें अलग लगी हुई हैं। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर जो है, यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ही जो पिलग्रिम है वो कल रवानगी के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान किस जगह? जोधपुर। जोधपुर से। कितने बजे से आप? हम सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं। कल से आए हुए हैं, नंबर भी सिर्फ अभी दिए हैं और उसके बाद भी है ना कोई प्रोसेस नहीं है, वापस नई लाइन लगाई और अब भी कह रहे हैं कहना लाइन पे लाइन लगी। हाँ, सुबह से हम कितने परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सब है। खाना खाने का वजह ये है कि कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ ऐसी। ये देखिएगा, ये कंप्लेंट नहीं है लेकिन इसको दुरुस्त किया जा सकता है। लोग बड़ी तादाद में हैं और रजिस्ट्रेशन और KYC का जो इशू है ये अच्छा तजम्मुल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। जब आप बात करते हैं यात्रियों से, चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुई है, तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों ने वहां पर भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की है। फिर जम्मू के अंदर भी हालात ऐसे ही हैं, लंबी लंबी लाइनों में लोग इंतजार कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि सबको ले आ जाए और इसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है। लेकिन अब जो ये लोग यहाँ पर हैं, क्या ये इसी यात्रा निवास में रात को क़याम करेंगे, जिसका मुआयना खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने किया, श्राइन बोर्ड के दीगर जिम्मेदारों ने किया? क्या उसी यात्रा निवास में ये रुकेंगे या और कहीं पर रुकने का प्रोग्राम है? देखिए, जब आप इन श्रद्धालुओं की बात करते हैं, आप तस्वीरें में साथ साथ दिखाइएगा क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन काउंटर में जब लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, इनका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो पाएगा तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा इनके रात के रुकने का। और वो जो सुविधा, वो जो सहूलियात है वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने यहाँ इनके लिए कर दी है और ये रात गुजारेंगे यही। लेकिन कल सवेरे जो ही इनका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगा तो एक एक बैच जो है वो रवानगी की तरफ चला जाएगा। ये तस्वीरें दिखाना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का दाएं काउंटर है, ये बाएं काउंटर जहां पे जम्मू कश्मीर की महिला पुलिस एहलकार मौजूद हैं, यहाँ पे KYC का रजिस्ट्रेशन होगा और KYC का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद देखिएगा, मैं आपको आरामगाह भी दिखाऊंगा क्योंकि आपका जानना बड़ा जरूरी है हमारे व्यूअर का। ये वो जगह है जहाँ पर इन्हें रखा गया है। और आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। आप सारे जयपुर से हैं। अभी अगर रजिस्ट्रेशन में और वक्त लग जाता है तो रात को रुकने की सुविधा वगैरह सारी? हाँ, यहाँ तो सुविधा सही है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर की माहौल कैसा है जहाँ पे इन्होंने अभी आराम करना है। उसके बाद हो सका तो अगर इनको रात गुजारनी पड़ी तो उसके लिए यहाँ पे भी जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। देखिए, ये एक साइड है, दूसरा साइड आपको दिखाते हैं कि जब आप इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मजबूरन यहाँ रुकना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर थोड़ा सा धीमा चला, या ये हेल्प डेस्क होगा जहाँ पे आपको कैंप डायरेक्टर मिलेंगे प्रशासन श्रीनगर का, और उसके बाद ये जो गेट होगा, आखिरी गेट, जब यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो आपको दूर से दिखाएंगे, एक्सरे पॉइंट भी दिखाएंगे। यहाँ से चलकर आपका जो ट्रांजिट कैंप पांथा चौक का है वहां पे आपको रात गुजारनी होगी। लेबोरेटरी ब्लॉक में आपको आउटडोर्स में दिखाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद पानी की टंकियां, उसके बाद ये एक्सरे काउंटर, और चला जाके आपको वहां पे पहुंचना होगा, जिसके बाद आपको अंदर जो है वो रात भर रुकने की, या दिन में अगर आप आराम करना चाहते हैं, कोटा से, राजस्थान से, इम्फाल से और कितने इलाकों से, जम्मू से हमने देखा बड़े लोग आए हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं ताकि इन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन, KYC, मेडिकल मुकम्मल करने के बाद इनको रवाना किया जाएगा। ये वो आखिरी पड़ाव होगा जहां से चलकर इनका एक्सरे वगैरह पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से इस गेट को आप अबूर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल डिटेल के साथ समझाने के लिए। अब गांधरबल भी चलते हैं, वो भी एक बड़ा बेस कैंप है। श्रीनगर तो नया बेस कैंप बन रहा है जहां पर ये सुविधाएं रखी गई हैं, फैसिलिटियां रखी गई हैं, लेकिन गांधरबल जहां से कल बालतल से काफिला सुबह सुबह रवाना किया जाएगा, मतला बरालूद होने के बावजूद भी उम्मीद ये लगाई जा रही कि सुबह ज्यादा कोई बेहतर सूरत हाल रहेगी और ज्यादा कोई बारिश का इम्कान नहीं है, इसलिए यात्रा आसान तरीके से चलेगी। सलीम, बताइएगा
कि यात्रा का पड़ाव कहां पर इस वक्त है और किस तरीके का माहौल। जैसे तजम्मुल बता रहे थे कि अभी भी लाइनें हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्या यहां पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई अमल है या यहां पर सिर्फ उन यात्रियों को रोका जा रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? बात करेंगे तो यात्रा का जो काफिला श्रीनगर दाखिल हुआ, सबसे पहले 5 चौक में उनको श्रीनगर जो पाकिस्तानी पुलिस के अफसरान है उन्होंने वहां पे रिसीव किया। उसके बाद शादीपुरा जो होता है उनका बेस कैंप, वहां पे डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा, एसएसपी बांडीपुरा उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद जब शादीपुरा से ये काफिला निकलता है तो टुवर्ड्स टू बालतल निकलता है, क्योंकि हारीपुरा में कल से यहाँ पे जो बेस कैंप होता है, जो भी यात्री शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पे कट ऑफ का टाइम है, सुबह 6 बजे से पहले किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जहां पे मैं हूं इस टाइम हारीपुरा बेस कैंप माजी में भी बड़ा अहम कैंप है, क्योंकि यहाँ से ही कट ऑफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मेरे पीछे ये देखिए कि किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी के अमले पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, बाकी सारे सिक्योरिटी एजेंसीज पूरे लगे हैं। ये काफिला यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे गाड़ियों को रोकते हैं पूरी तरह से, कि किन गाड़ियों को अब ऊपर जाने की इजाजत होगी या किन गाड़ियों को नीचे जाने की इजाजत होगी। पूरी तरह से मॉनिटरिंग चलती है। कल जो यात्री लेट से आएंगे उनको फिर यहाँ पे रखते हैं, जो कानवे के बगैर भी आते हैं कुछ यात्री उनको यहाँ पे रखते हैं। अभी जो काफिला है सोनमर्ग क्रॉस हुआ है और उसके बाद जब वो बालतल पहुंचेंगे उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, उसमें काफी सारा टाइम लगता है। उसके बाद वो रात को बालतल में रुकेंगे और सुबह 3:30 बजे उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगी, बशर्ते कि जब मौसम ठीक रहेगा, मौसम खुशगवार रहेगा। ट्रैक को इस बार जबरदस्त बीआरओ ने बनाया है। उस कल सुबह मॉर्निंग में 3-3:30 बजे ग्रीन सिग्नल उनको बालतल से मिलेगी। बहुत शुक्रिया सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि बालतल से भी तैयारियां मुकम्मल है। यात्रियों को वहां पर रोकने और दीगर इंतजाम पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज खुद भी मुआयना किया था। सीनियर मोस्ट ऑफिसरों की तैनाती वहां पर कर दी गई। लेकिन श्रीनगर शहर के अंदर हलचल किस तरीके की है, क्योंकि सिक्योरिटी का पहरा जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर है, नॉर्थ और साउथ के अंदर आप देख रहे हैं, वहीं पर शहर श्रीनगर की सूरत हाल क्या कुछ है। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि शहर की सिक्योरिटी की सूरत हाल किस तरीके की है। अक्सर हम देखते थे माजी में जब अमरनाथ यात्रा आती थी तो चेकिंग, बैरिकेटिंग बहुत सारी जगहों पर लगती थी। रूटीन वाला काम चल रहा है या सिक्योरिटी ऑन टॉस है श्रीनगर शहर के अंदर? जी बिल्कुल, श्रीनगर शहर का जहां तक ताल्लुक है श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से पहले से ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। और जहां तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है, श्रीनगर शहर के तमाम जो हसास इलाके हैं वहां पे चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और खासकर जो श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में ट्रांजिट कैंप कायम किया गया है। ट्रांजिट कैंप के इर्द गिर्द जो है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इसी तरीके से श्रीनगर से बालतल और श्रीनगर से पहलगाम, यानी कि श्रीनगर से जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, तो वहां पर भी हमने देखा कि सुबह से ही सिक्योरिटी को मुतहरिक किया गया है, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, एसओजी हो या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हो। और गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन, आईजीपी कश्मीर ने भी ओवरऑल अमरनाथ यात्रा के हवाले से श्रीनगर में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली, एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग का जायजा लिया और ओवरऑल ताकि ये जो यात्रा है ये स्मूथली कंडक्ट हो, पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से इसका इनेकाद हो। तो मजबूरी तौर पर श्रीनगर शहर में जहां से यात्रा की आवाजाही है, जहां से यात्रा रूट है, वहां तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास को नस्ब किया गया है। इसी तरीके से जो चेकिंग पॉइंट जो सिक्योरिटी के हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि गुज़िश्ता साल की तुलना में या कंपैरिजन में क्या इस बार का मामूल के मुताबिक रूटीन है, जहां तक हमने देखा कि फिलहाल श्रीनगर में इस तरीके का कुछ नहीं है। आम लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उस हवाले से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों के लिए, टूरिस्ट्स के लिए, आम लोगों के लिए, अमरनाथ यात्रा रूट के लिए अलग एडवाइजरी हर दिन डेली बेसिस पे जो है कम्यूटर्स के लिए या फिर टूरिस्ट्स हैं उनको शाम को एडवाइजरी जारी की जाएगी। और आम लोगों को या यहाँ के मकामी बाशिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उस हवाले से भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म या प्रॉपर मैनेजमेंट जो है उसका ख्याल रखा गया है सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से। और खासकर जो ट्रांजिट कैंप यहाँ पांथा चौक इलाके में कायम किया गया है
वहां पे बिल्कुल सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है। 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम को अरेंज किया गया है, चाहे वो पांथा चौक से लेके बराबर बालतल तक, और इसी तरीके से पांथा चौक से जो पहलगाम की तरफ का रास्ता है या नेशनल हाईवे जिसे हम कहते हैं, तो हर जगह पर कड़ी निगरानी की गई है ताकि जो ये यात्रा है ये पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। आज दोपहर के बाद श्रीनगर के नेशनल हाईवे पांथा चौक पे यात्रियों का पहला जत्था जो है जम्मू से पहुंचा और इस सिलसिले में यहाँ पे शानदार इस्तकबाल किया गया यात्रियों का। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, एसएसपी श्रीनगर और इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के आला ओहदेदारान जिसमें सीआरपीएफ के आला ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, उन्होंने यात्रियों का शानदार इस्तेकबाल किया और सख्त सिक्योरिटी के बीच में। बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि शहर श्रीनगर के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके में। ये सारी रिपोर्ट थी जनाब टनल के उस पार यानी कश्मीर प्रोविंस की, लेकिन जम्मू के अंदर जहां से हर दिन यात्रा को रवाना किया जाएगा, जैसे आज एक सुबह सुबह यात्रा का काफिला निकला, कल एक और काफिला निकलेगा, लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है? सीधे अनिल के पास चलेंगे। अनिल, जम्मू की सूरत हाल से भी जरा अपडेट करें जल्दी से, क्योंकि इतला यह है कि यात्रियों का रश अब आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गया है। ऑनलाइन यात्री जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो तो इजीली एंट्री कर पा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन जो जम्मू के अंदर यात्री आए हैं और रजिस्ट्रेशन अभी करवा रहे हैं उनके लिए मुश्किलें हैं। अगर हम बात करें इशफाक जी, तो लगातार लंबी कतारें जो हैं वो जम्मू के अमरनाथ यात्री बेस कैंप के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनको अभी इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है। और हमने देखा कि आज सुबह ही जो भारी उत्साह था, लगभग जो आज 4000 से अधिक श्रद्धालु गए हैं, उनमें लगातार उत्साह जो है वो बरकरार था। उन्होंने कहा कि ना ही मन में कोई चिंता है, ना ही कोई भय का माहौल देखने को मिल रहा है, और लगातार उत्साह अब बढ़ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो दूसरे जत्थे के लिए रवाना होने हैं उनकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। हालांकि हमने देखा कि सुबह से ही उन श्रद्धालुओं का वहां पर आना शुरू हो चुका हुआ था, और इस वक्त भी अगर हम कहें तो लगातार कतारें जो हैं वो बेस कैंप के बाहर जो है वो देखने को मिल रही हैं, और उत्साह जो है वो कम होने का इस वक्त नाम नहीं ले रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनिल ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि लाइंस लंबी लंबी यहाँ पर भी है, जज्बा, उत्साह, जोश जो है वो लगातार बना हुआ है। कल सुबह 4 बजे के आसपास एक और अमरनाथ यात्रा काफिले को श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन जम्मू के रेलवे स्टेशन से लेकर भगवती नगर और भगवती नगर से लेकर राम मंदिर तक सिक्योरिटी को सख्त हिसार बिठा दिया गया है, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार यात्रा आसान तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंच सके। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों, तस्वीरों, तबसरे का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह नासिर।